नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। आज मैं एक्सरसाइज 6 आरबीएससी के या फिर आपको सीबीएसई में त्रिकोणमिति नाम से एक्सरसाइज मिल जाएगी। तो आज मैं आपके लिए उसका बेसिक्स पढ़ाने वाला हूँ। उसके मतलब जो क्वेश्चन आंसर है उसको मैं कल कराऊंगा। तो हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। मैं आपके लिए मतलब पूरी बुक जो कि आपके लिए सिलेबस काट के आया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, मैं आपके लिए वो हर वीडियो में धीरे धीरे पार्ट बना के एवरी सॉल्यूशन डालता रहूँगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आने वाली अपकमिंग वीडियोस के लिए आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, अब त्रिकोणमिति की बात करते हैं। त्रिकोणमिति कहते किसे हैं? देखिए, त्रिकोणमिति कहते हैं जिसमें तीन भुजाओं के बारे में, उनकी माप के बारे में, मतलब तीनों भुजाओं की हमें मेज़र करना, उनके एंगल के बारे में जानना हो, उसकी डिस्टेंस के बारे में जानना हो, तो उसे त्रिकोणमिति के नाम से जाना जाता है। त्रिकोणमिति में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें कर्ण, आधार और लंब, ये सबसे इम्पोर्टेंट हैं। कर्ण जो होता है वो कभी बदलता नहीं है, आधार और लंब उसके एंगल के अनुसार बदलते हैं। सर आपने तो कंफ्यूज कर दिया कि एंगल के हिसाब से कैसे बदलते हैं। हमने तो यही पढ़ा कि कर्ण ये होता है, आधार इसे बोलते हैं और लंब इसे बोलते हैं। देखिए सर, हम सभी जानते हैं कि जब त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो उसमें हमें एंगल्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो एंगल होता है वो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है। और उनके जो अपोजिट्स एंगल होते हैं उन्हें कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा होता है। ठीक है सर, पढ़ लिया। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, सर ने पढ़ाया था हमें लाल बटे कक्का से। लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, और टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार होता है। और आपने बता दिया हमको पहले ही कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। तो इसके जो फॉर्मूलेज होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। साइन थीटा का लंब बटे कर्ण होता है तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कोसेक कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण होता है तो सेक थीटा का कर्ण बटे आधार। और टेन थीटा का लंब बटे आधार होता है तो कोट थीटा का आधार बटे लंब। और टेन थीटा और कोट थीटा के दो नए फॉर्मूले होते हैं, जिसे टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा में, और कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा में। सर इतना तो हम जानते हैं, आप हमें ये बताइए कि लंब और आधार बदलते कैसे हैं। ठीक है सर, देखिए हमसे कभी कभी पूछ सकता है एग्जामिनर कि साइन ए क्या होता है। हम सभी जानते हैं साइन का मतलब तो लंब बटे कर्ण होता है। अब हम डायग्राम में देखें तो साइन ए क्या होता है बी सी बटे ए सी। सर ये बी सी कहाँ से आया? देखिए, जब आपको एंगल दे रखा हो तो हमें डायग्राम देखने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए साइन ए का मतलब है, तो ए का मतलब ए पूछा हुआ है तो आपको ए देखना है। और ए देखने के बाद आपको ये देखना है कि ए जो है वो कौन सी वाली रेखा पर है। अब जब डायग्राम में हम इसे देखते हैं तो हमें दिखता है कि ए जो होता है वो ए बी वाली रेखा पर बैठा हुआ है। और जिस एंगल पर ये बैठा हुआ होता है उसे बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और जिसके सामने जो होता है वो क्या होता है लंब। और कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बी सी बटे ए सी। ठीक है सर, अब साइन सी बताइए। साइन का मतलब लंब बटे कर्ण होता है, फॉर्मूले दोनों सेम है, बट इधर लंब के बी सी हो गया था, इधर ए बी कैसे हो गया? देखिए सर, इसका सिंपल रीजन है, जब हम एंगल की बात कर रहे हैं सी की, तो हमें क्या पकड़ना है सर? एंगल पकड़ लेंगे साहब, सी पकड़ लिया सर, चलो पकड़ लिया। सी बैठा कहाँ पे? कौन सी वाली रेखा पर? बी सी पर। कौन सी पर? बी सी पर। जिस रेखा पर यह बैठा होता है उसे क्या बोलते हैं बेस। तो इसका आधार क्या हो जाएगा ये, लंब क्या हो जाएगा ये, और कर्ण कभी बदलता नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन का लंब बटे कर्ण। और सी की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा ए बी बटे ए सी। ए बी क्या है इसमें लंब, और ए सी क्या है कर्ण। तो इसमें समझने वाली बात ये होती है कि त्रिकोणमिति पढ़ते समय हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कर्ण, लंब और आधार। ये बदलते कैसे हैं? ये एंगल के अनुसार बदलते हैं। अगर साइन ए है तो आपको ए देखना है कौन सी वाली रेखा पर बैठा है, उसे हम आधार दे देंगे। इसी तरह से साइन सी। अब आपसे कोई भी कुछ भी फॉर्मूला पूछ रहे, टेन सी, टेन ए, सेक सी, सेक ए, आप फॉर्मूला बना सकते हैं। इसके लिए आप ट्रिक ध्यान रख सकते हैं। ये फॉर्मूले जो है मैं आपके लिए और भी इससे बेस्ट ट्रिक दे दूंगा, जिसकी वजह से आपको पूरी त्रिकोणमिति के ऑल फॉर्मूलेज आपको रट जाएंगे। देखिए, लाल बटे कक्का साइन थीटा क्या क्या होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। इसके सभी अपोजिट होते हैं, तो इसको हम सेम इसी तरह से लिख देंगे। और ये जो दो फॉर्मूले हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसे आप अच्छे से रट लीजिए, ये तो आना ही आना है। ठीक है सर, अब आप हमको टेबल सिखाइए। सर टेबल बहुत काम आती है। हाँ सर सिखाएंगे, क्यों नहीं। देखिए, टेबल जो होती है इस प्रश्नावली की सबसे मेन जान जिसे बोलते हैं वो होती है टेबल। देखिए,
आपको अगर आप इस टेबल को याद करने के आपके लिए काफ़ी मेथड है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे किस तरह से याद करते हैं। देखिए मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे अच्छा जो मेथड है वो है आप साइन की टेबल याद कर लीजिए, आपको पूरी टेबल याद हो जाएगी। चलो ये टेबल थोड़ा गलत सी है तो इसे मैं मिटा देता हूँ, हम धीरे धीरे बनाते जाएंगे। देखिए साइन थीटा होता है, ऐसे पढ़ते हैं। देखिए साइन के बारे में जान लीजिए कि साइन क्या होता है। साइन की जो टेबल होती है वो स्टार्टिंग होती है जीरो से और ख़त्म कहाँ होती है, एक पर। जो साइन की जो वैल्यू होती है जीरो से स्टार्ट होती है एक पर, तो साइन जीरो का मान क्या होता है, जीरो। साइन 90 का मान क्या होता है, एक। और अगर नेक्स्ट जीरो और एक के बीच में क्या चीज़ आती है, 1/2। हाँ सब जाने, आधी वाली चीज़। बस जस्ट उसके सामने इसका रूट कर देना है सर, 1/√2, जीरो 1/2 1/√2। अब 3 बार हो गया तो ऊपर 3 लिख दिए, नीचे नीचे 2 ही चल रहा है, 2 कर दिए, इसको रूट कर दिया। ये आपकी टेबल हो गई साइन की। ठीक है सर, हम तो ये तो सीख गए साइन की टेबल। जीरो 1/2 1/√2 और √3/2। चलो इससे भी आसान मेथड सिखाता हूँ तुम्हें। साइन की अगर टेबल आपको नहीं रटना चाहते तो कैसे पढ़ेंगे, देखो यहाँ लिखना है आपको 0 1 2 3 4 लिख दिया। अब आपको इसमें 4 का भाग दे देना सभी में। मैंने दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, कटो। इसमें दूंगा 0, इसका 1/4, इसका 1/2, इसका 3/4 और इसका 1। सभी का रूट कर दो सर, कर दिया सर। रूट करने के बाद इधर 0 आएगा, इधर 1/2 आ गया, इधर 1/√2 हो गया, इधर √3/2 हो गया और इधर 1 का 1 ही हो गया। तो आ गई ना टेबल, ये टेबल है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे याद करना चाहते हैं। अगर आप इस मेथड से याद करना चाहते हैं तो काफ़ी आसान है। 0 1 2 3 4 लिख के 0 इसमें आपको 4 का भाग दे देना, 4 का भाग देने के बाद रूट कर देना, आपको फर्स्ट टेबल आ जाएगी। ठीक है सर। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट करिए। देखिए साइन के लिखने के बाद आपको पूरी टेबल ये मानो रट गई। साइन के बाद कौन सी टेबल आती है, कॉस थीटा की। चलो ठीक है साहब, कॉस थीटा कैसे याद करेंगे भाई साहब, देखिए साइन पीछे से पकड़ लीजिए, इधर से 1 पकड़ लिया, इधर से √3/2 पकड़ लिया, इधर से 1/√2, इधर से 1/2 और इधर से 0। अगर अब मैं क्या बोलता हूँ, टेन थीटा की लिखिए। ठीक है साहब, ये तो और भी आसान है। देखिए टेन थीटा के केस लगते हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, वो बताइए सर जी। टेन थीटा होता है क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसमें साइन में आपको कॉस के सभी मानों का भाग देना है, सभी आसान हो जाएगा। जीरो में अगर 1 का भाग देंगे, जीरो में किसी का भी भाग दे दो, आंसर 0 ही आता है। 1/2 में √3/2 का भाग देंगे। चलो ठीक है सर, मैं आपके लिए दे के दिखाता हूँ। देखिए 1/2 में आप किसका दे रहे हैं, √3/2 का। जब आपको ऐसे 4 संख्या भाग देने के लिए मिल जाती हैं तो नीचे की संख्या जो 2 होती हैं वो पलट जाती हैं, गुणा। √3/2 का क्या हो जाएगा, 2/√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मान क्या है हमारे पास, 1/√3। 1/√2 में 1/√2 का सेम संख्या का सेम संख्या में भाग देते हैं तो एक बार जाता है, पूरे से पूरा कट गया। अगर आप ऐसे नहीं समझना चाहते तो आप ऐसे समझ लीजिए, 1/√2 का अपोजिट उल्टा क्या हो जाएगा, √2/1 कैंसिल 1, तो 1 आ गया। तो इन्हें मैं मिटा सकता हूँ सुविधा के लिए, ज़्यादा बेटर होगा। इधर दो आप, √3/2 में 1/2 का। चलो सर पलट दो नीचे की संख्याओं को, पलट दिया। 1/2 का क्या हो जाएगा, 2/1 कैंसिल, कितना बचा, √3। और 1 में 0 को भाग देंगे तो कौन सी वाली संख्या आएगी, इनफाइनाइट, जिसे हम क्या कर सकते हैं, अनंत बोल सकते हैं, नॉट डिफाइन। क्या लिख सकते हो आप इसे, नॉट डिफाइन। और इसका सिंबल कैसे करते हैं, अनंत। ठीक है, चलो सर 3 याद हो गई। आगे के बताओ सर। ठीक है सर, क्यों टेंशन ले रही हो। कॉट थीटा लिखो। कॉट थीटा का कैसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, फॉर्मूले बताए हुए हैं, पहले ही पढ़ चुके होंगे। ठीक है, देखिए कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का। तो 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत। 1/√3 का उल्टा क्या होता है, √3। 1 का उल्टा 1, √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइन का 0। ठीक है सर, अब बात कर रहे हैं हम कोसेक थीटा की। तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अनंत। 1/2 का 2, √2 √2, 2/√3 और 1 का उल्टा 1। अब क्या बचा है, सेक थीटा। सेक थीटा का किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का। 1 का 1, 2/√3 का 2/√3, 1/√2 का √2 और 1/2 का 2 और 0 का इनफाइनाइट। तो आप इस टेबल को अच्छे से देख लीजिए, आपको कुछ भी
प्रॉब्लम आती है कि कैसे आया। देखिए साइन थीटा कैसे लिख सकते हैं, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 हो गया। कॉस थीटा का 1 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। और टेन थीटा का 0 1/√3 1 √3 और नॉट डिफाइन होता है। कॉट का इसका उल्टा कर देना है आपको। अगर आप कॉस थीटा मतलब कोसेक थीटा की बात करते हैं, किसकी, कोसेक थीटा की बात करते हैं, तो कोसेक थीटा का कैसे लिख सकते हैं, इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है। और क्या होता है नेक्स्ट अगला, 2 √2 2/√3 और 1। और बचा है कौन सा आपका सेक थीटा, 1 2/√3 √2 2 और अनंत। तो दोस्तों ये जो है समझने वाली चीज़ें हैं, तो आप इस टेबल को समझ लीजिए, रट लीजिए, ये आपको बहुत काम आने वाले। मैं आपके लिए फिर भी बता देता हूँ कि इस टेबल को कैसे याद करना है। साइन के मान अगर आपको याद नहीं होते हैं तो सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिखना है, उसमें आपको 4 का भाग दे देना है, उसको आपको रूट कर देना है सभी संख्याओं का। जो टेबल आएगी वो आपकी क्या आएगी, 0 1/4 का क्या होता है, ऊपर का रूट ऊपर और नीचे का रूट नीचे। तो 1/1 का रूट 1 और 4 का वर्ग क्या होता है 2, ऊपर का √2/2 और 2 से कितने बार कट गया, √2 बार, तो कितना मान आएगा 1/√2, तो √3/2 और इसका 1। ये आपकी वैल्यूज आ गई हैं, आप इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए। कॉस थीटा को यहाँ से पकड़ के उल्टा उतार दीजिए, टेन थीटा को इसमें साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग दे दीजिए, सभी आ जाएंगी। चलिए और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए इस जो एक्सरसाइज में आपको सबसे ज़्यादा जो काम आने वाली चीज़ है वो है आपको रूट का गुणा करना आना चाहिए। जैसे मैं √2 गुणा √2 करता हूँ तो कितना होता है, जब √2 गुणा √2 करते हैं 4 नहीं होता। अगर संख्याओं पर सेम संख्याओं के ऊपर अगर रूट लगा हुआ है, गुणा करने पर रूट हट जाता है और संख्या क्या बचती है, ओनली 2। जैसे √3 गुणा √3 करता हूँ तो कितना हो जाएगा 3, कितना 3, क्योंकि रूट के अंदर संख्याएं कैसी हैं, दोनों सेम हैं। √4 गुणा √4 कितना हो जाएगा 4। √5 गुणा √5 5 हो जाएगा। ये समझने वाली चीज़ है। अगर मैं √2 प्लस √2 करता हूँ तो कितना हो जाएगा 2√2। √3 प्लस √3 करता हूँ तो 2√3, क्योंकि 1√3 और 1√3 2√3। ठीक है सर, समझ गए। देखिए और चीज़ जो आपके लिए बेसिक जो इम्पोर्टेंट है, माइनस गुणा माइनस करते हो तो प्लस, प्लस गुणा माइनस करते हो तो माइनस, और माइनस गुणा प्लस करते हो तो माइनस, और प्लस गुणा प्लस करते हो तो प्लस आपके लिए आता है। और आपको बोर्ड मास का फॉर्मूला आना चाहिए। इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले बता रहा हूँ, बताने वाली चीज़ें नहीं है 10th क्लास के वालों को। आप कैसे, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, गुणा उसके बाद में गुणा सॉल्व करना है, फिर उसके बाद में भाग सॉल्व करना है, डिवाइड, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन गुणा करना है, फिर ऐड करना है, फिर सब्सट्रैक्शन करना है, घटा करना है। सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करो, फिर उसके बाद में मझला कोष्टक को सॉल्व करो, उसके बाद में छोटा कोष्टक सॉल्व करो, फिर इनटू सॉल्व करो, फिर भाग सॉल्व करो, फिर आपको प्लस इच्छा हो तो प्लस कर लो, या फिर उसके बाद में बचता है तो गुणा करो, फिर या प्लस करो, फिर माइनस, आपकी इच्छा है कोई सा भी कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी तो आप समझ जाना चाहिए। फिर मैं आपके लिए एक डेमो के लिए एक सवाल करा देता हूँ। देखिए एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दे रखा है 2 sin 45 cos 45 डिग्री का मान क्या होता है। देखिए सर, दो तालिया साइन 45 कैसे पढ़ेंगे, साइन का टेबल क्या होती है 0, और साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2। लिख दिया सर। कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता है तो उनके बीच में क्या होता है गुणा, लिख दिया गुणा। ठीक है, cos 45 का मान क्या होता है, जो साइन 45 का होता है वही क्या होता है cos 45 का। सर नहीं मानेंगे हम तो टेबल देखेंगे। देखिए तुम्हारी इच्छा है टेबल देख लीजिए। देखिए साइन इधर से गए, हम इधर से गए और इधर रुक गए। साहब साइन के बारे में कौन से कोण की बात कर रहा है 45 के, तो ये बीच का जो एंगल है वो कौन सा है साइन 45 का 1/√2। कॉस में चलिए सर, 45 पकड़ लिया, कहाँ पे चल रहे हैं कॉस में, तो कौन सा एंगल आया ये, तो 1/√2। ठीक है सर, 1/√2 आ रहा है, आप सही कह रहे थे। इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये लिख लिया आसानी से 1/√2। अब देखिए ऊपर की संख्याओं का ऊपर गुणा कीजिए, 1 गुणा 1 क्या होता है 1 होता है, और 1 को गुणा 2 से 2 होगा, और √2 गुणा √2 क्या होता है 2। शाबाश लौंडे, 2 से 2 कैंसिल, एक आंसर आ गया। तो मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ। मैं आपके लिए कल जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपके लिए मैं 6.1 जो 6.1 एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट आपके लिए
लाने वाला हूँ। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो में।